हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग क्लास 12th में उत्प्रेरक के प्रकार के बारे में पढ़ेंगे। उत्प्रेरक के प्रकार के बारे में, टाइप ऑफ कैटालिसिस के बारे में पढ़ेंगे। पिछली क्लास में हमने उत्प्रेरक क्या है, उत्प्रेरक क्या है इसके बारे में पढ़ा और कैसे वर्क करता है किसी भी केमिकल रिएक्शन में, इसके बारे में हमने पढ़ा। अब आज बात करते हैं कि हम कितने टाइप के होते हैं, इनके टाइप के बारे में पढ़ते हैं। तो इनमें से एक कोई भी टाइप एग्जाम में आ भी सकता है, इम्पोर्टेंट है। उत्प्रेरक 4 प्रकार के होते हैं। 4 प्रकार के होते हैं। पहला धनात्मक उत्प्रेरण, दूसरा ऋणात्मक उत्प्रेरण, तीसरा स्व उत्प्रेरण, चौथा प्रेरित उत्प्रेरण। इनमें से पॉजिटिव कैटालिसिस, नेगेटिव कैटालिसिस, ऑटो कैटालिसिस एंड इंड्यूस्ड कैटालिसिस। अब बात करेंगे धनात्मक उत्प्रेरण के बारे में। धनात्मक उत्प्रेरण क्या होता है, पॉजिटिव कैटालिसिस क्या होती है। तो जब ऐसा उत्प्रेरण जो किसी रासायनिक अभिक्रिया की दर को बढ़ा देता है। अभी उत्प्रेरक का मतलब ये था कि परिवर्तित कर देता है, लेकिन इसका मतलब ये है इसे तो बढ़ाता है। परिवर्तित का मतलब ये था घटा भी सकता था और बढ़ा भी सकता था, लेकिन यहाँ पर धनात्मक उत्प्रेरण का मतलब ये है कि केवल ये रासायनिक अभिक्रियाओं की दर को क्या कर देता है या वेग को बढ़ा देता है। तो ऐसा उत्प्रेरण जो रासायनिक अभिक्रिया की दर को बढ़ा देता है। जैसे बात करते हैं नाइट्रोजन हाइड्रोजन। जब आयरन की उपस्थित, आयरन हमारा उत्प्रेरक है, इसकी उपस्थिति में जब ये दोनों क्रिया करते हैं नाइट्रोजन और हाइड्रोजन, तो अमोनिया गैस का प्रोडक्शन करते हैं। अमोनिया का प्रोडक्शन करते हैं जो उत्प्रेरक पर डिपेंड करता है। उत्प्रेरक क्या करता है, आयरन क्या करता है, इसकी प्रोडक्शन को बढ़ा देता है, अमोनिया की प्रोडक्शन को बढ़ा देता है। यहाँ पर ये सिर्फ बढ़ाता है, रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज करता है। इसी प्रकार पोटेशियम क्लोराइड को मैग्नीज डाइऑक्साइड जो होती है कि इसके डिकम्पोजिशन को बढ़ा देती है। 270 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर जब गर्म करते हैं तो ये इसके डिकम्पोजन को बढ़ा देती है। तो अर्थात धनात्मक उत्प्रेरण ऐसा उत्प्रेरण जो अभिक्रिया की दर को क्या कर देते हैं, बढ़ा देते हैं, सिर्फ बढ़ाते हैं, धनात्मक उत्प्रेरण कहलाते हैं। अगला है ऋणात्मक उत्प्रेरक। ऋणात्मक उत्प्रेरक के बारे में बात करेंगे, क्या होता है। तो ऐसा उत्प्रेरण जो किसी रासायनिक अभिक्रिया की दर को घटा देता है। ऐसा ऋणात्मक के शब्द से ही पता लग रहा है कि जिसका वेग क्या हो जाए, कम हो जाए। तो ऐसा उत्प्रेरण जो किसी रासायनिक अभिक्रिया की दर को घटा देते हैं क्या कहलाते हैं, ऋणात्मक उत्प्रेरण कहलाते हैं। जैसे हमने आपको बताया, ये क्लोरोफॉर्म है और ऑक्सीजन की उपस्थिति में जब क्लोरोफॉर्म को ऑक्सीजन की उपस्थिति में रखा जाता है तो ये फास्जिन नामक विषैली गैस का फॉर्मेशन करती है। फास्जिन एक विषैली गैस होती है जो वायुमंडल में जाकर जीवों के लिए हानिकारक प्रभाव उत्पन्न करती है। इसीलिए क्लोरोफॉर्म को हम लोग बंद बोतल में रखते हैं, क्योंकि जैसे ही ये ऑक्सीजन से क्रिया करती है तो क्या करती है, फास्जिन गैस का निर्माण करती है। तो इसमें हम ऐसा कुछ उत्प्रेरक मिलाते हैं जैसे C2H5O एथिल अल्कोहल। एथिल अल्कोहल को अगर मिला दें तो इसका जो फास्जिन बनने की जो दर हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, घट जाएगी। तो यहाँ पर ये जो हमारा एथिल अल्कोहल है ये ऋणात्मक उत्प्रेरक के रूप में कार्य करता है। ऋणात्मक उत्प्रेरक के रूप में कार्य करता है, क्योंकि क्या करता है, ये क्लोरोफॉर्म की ऑक्सीजन से क्रिया के द्वारा जो फास्जिन गैस का निर्माण होता है उसको क्या करता है, ये कम करता है। इसलिए एक दो बूंद अल्कोहल की क्लोरोफॉर्म के बोतल के ऊपर डाल देते हैं, जिससे क्या करता है, फास्जिन बनने की दर को कम कर देता है। क्योंकि फास्जिन एक अत्यंत विषैली गैस होती है तो जीवों के लिए हानिकारक होती है। तो ऋणात्मक उत्प्रेरण ऐसा उत्प्रेरण जो रासायनिक अभिक्रियाओं की दर को घटा देता है, ऋणात्मक उत्प्रेरण कहलाते हैं। इसे संगमक भी कहते हैं, इनहिबिटर संगमक भी कहते हैं। इसके अलावा पेट्रोल का जो आस्फुटन होता है, पेट्रोल जो उड़ता है, उसमें अगर हम तेल मिला देते हैं, तेल टेट्राएथिल लेड, तो ये इसके जो पेट्रोल के उड़ने की दर को क्या कर देता है, कम कर देता है। तो वहाँ पर ये ऋणात्मक उत्प्रेरक का भी कार्य करता है। पेट्रोल में तेल मिलाने से, तेल का मतलब होता है टेट्राएथिल लेड, इसको मिला देने से ये क्या करता है, उसकी दर को कम कर देता है जो पेट्रोल उड़ता है हमारे पास। आगे बात करते हैं। अगला है स्व उत्प्रेरण। स्व उत्प्रेरण क्या है, ऑटो कैटालिसिस क्या है। ऑटो कैटालिसिस क्या है, जब किसी रासायनिक अभिक्रिया में बना उत्पाद उस रासायनिक अभिक्रिया को या उस रासायनिक अभिक्रिया में उत्प्रेरक के रूप में कार्य करने लगता है, तो इस प्रकार के उत्प्रेरण को हम लोग क्या कहते हैं, स्व उत्प्रेरण कहते हैं। अर्थात जब किसी रासायनिक अभिक्रिया में बना उत्पाद उस अभिक्रिया के लिए स्वयं उत्प्रेरक का कार्य करने लगे तो उसे क्या कहते हैं, स्व उत्प्रेरण कहते हैं। जैसे यहाँ पर देखते हैं
एथिल एसीटेट को जब जल के साथ रिएक्शन कराते हैं तो एसिटिक एसिड और एथिल अल्कोहल का निर्माण होता है। तो यहाँ पर जो एसिटिक एसिड हमारा है ये स्व उत्प्रेरक का कार्य करेगा, स्व उत्प्रेरक का कार्य करता है। अर्थात पहली बार तो रिएक्शन धीमे गति से होती है, लेकिन जैसे ही एक बार ये प्रोडक्ट बन जाता है हमारा एसिटिक एसिड, उसके बाद अगली बार ये उत्प्रेरक का कार्य करने लगता है और अभिक्रिया की दर क्या हो जाती है, दोबारा से तेजी से होने लगती है, अभिक्रिया तेज गति से होने लगती है। अर्थात कहने का मतलब जब उसी अभिक्रिया में जो उत्पाद बने वही उस अभिक्रिया के लिए उत्प्रेरक का कार्य करने लगे, जो उत्पाद बने तो ऐसा उत्प्रेरक क्या होता है, स्व उत्प्रेरण। नाम से ही पता लग रहा कि स्वयं उत्प्रेरण करने लगे, अर्थात जो प्रोडक्ट बनता है वही उस अभिक्रिया के लिए उत्प्रेरक का कार्य करने लगे, इसे क्या कहते हैं, स्व उत्प्रेरण कहते हैं। आप लोग लिखेंगे ऐसा उत्प्रेरण जो उस अभिक्रिया में बना उत्पाद या ऐसी अभिक्रियाएं जिनमें उस अभिक्रिया में बना उत्पाद उस अभिक्रिया के लिए स्वयं उत्प्रेरक का कार्य करने लगे, उसे क्या कहते हैं, स्व उत्प्रेरण कहते हैं। अगला है प्रेरित उत्प्रेरण, इंड्यूस्ड कैटालिसिस। प्रेरित का मतलब वर्ड से ही समझ में आ रहा है, प्रेरित का मतलब जो किसी को कोई प्रेरित करे, कोई कार्य करने के लिए जब कोई किसी को प्रेरित करता है उसका मैटर होता है। अर्थात जब कोई ऐसा उत्प्रेरण जिसमें कोई एक केमिकल रिएक्शन किसी दूसरे केमिकल रिएक्शन को अभिक्रिया करने के लिए प्रेरित कर दे तो ऐसा उत्प्रेरण क्या होता है, प्रेरित उत्प्रेरण कहलाता है। जब एक रासायनिक अभिक्रिया, ऐसा उत्प्रेरण जिसमें एक रासायनिक अभिक्रिया दूसरे रासायनिक अभिक्रिया को अभिक्रिया करने के लिए प्रेरित कर दे, ऐसा उत्प्रेरण क्या होता है, प्रेरित उत्प्रेरण कहलाता है। जैसे एग्जांपल से समझते हैं, एक बार फिर देखिए, सोडियम सल्फाइड है, अगर इसको ऑक्सीजन से ऑक्सीकृत करते हैं तो सोडियम सल्फेट का फॉर्मेशन करता है, सोडियम सल्फाइड। इसी प्रकार सोडियम आर्सेनाइड को ऑक्सीजन से जब रिएक्शन कराते हैं तो ये कोई भी अभिक्रिया नहीं देता, अर्थात इसके साथ ऑक्सीकृत नहीं होता है। तो यहाँ पर ये देखिए दो अलग अलग रिएक्शन हैं, एक अभिक्रिया कर रही है और एक ऑक्सीजन से अभिक्रिया नहीं कर रही है, लेकिन हम दोनों अभिक्रियाओं को जब एक साथ मिला करके इसको इसको प्लस इसको इसको, मतलब ये आया ये आया और ये दोनों मिलकर के O2 बना लिए, तो दोनों अभिक्रिया कर लेते हैं और उत्पाद बना लेते हैं। अर्थात ये अभिक्रिया इस अभिक्रिया के लिए प्रेरित उत्प्रेरक का कार्य करती है, अर्थात उसको प्रेरित कर दे रही है अभिक्रिया करने के लिए। अकेले तो ये ऑक्सीजन से अभिक्रिया नहीं कर रही है, जैसे इसके साथ इसको मिला दिया जा रहा है ये अभिक्रिया को क्या कर लेता है सोडियम आर्सेनाइड ऑक्सीजन के साथ क्या हो जाता है, ऑक्सीकृत हो जाता है। इस प्रकार का उत्प्रेरण क्या होता है, प्रेरित उत्प्रेरण होता है। ये थे हमारे उत्प्रेरण के प्रकार, और आगे हम उत्प्रेरण के बारे में और आगे डिस्कस करेंगे अगले वीडियो में।